बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुवैत वीज़ा के हवाले से थोड़ी-सी डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस हुई है, तो आप लोग के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ इंशाअल्लाह कि जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा चेंज हो गया। बाकी एज़ इट इज़ है, जो पाकिस्तान में प्रोसीजर हो रहा था और जो यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा था, बट इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस अभी आई है। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स है 2023 की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपकी कोरोना सर्टिफिकेट है, तो पहले तो ये चाहिए था, लेकिन अभी अगर आप लोगों के पास कोरोना सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाएँ। अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पे अगर आप लगाएँ तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है? तो नंबर 1 पॉइंट जो है वो कोरोना सर्टिफिकेट की है। दूसरा नंबर पे आपके पास जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4 तक कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर कि अपनी फैमिली में बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, या कोई वाइफ़ अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ़ को, तो या और बच्चों को अगर बुलाना चाह रहे हैं, तो सबके पासपोर्ट जितने भी बच्चे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो बच्चे वाइफ़ या हस्बैंड, उसके पासपोर्ट के पहले 4 पेजेज़ जो है, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है? वो आपके के लिए ज़रूरी है। फिर आगे जो है तीसरा जो अहम डॉक्यूमेंट है, जो मैरिज सर्टिफ़िकेट है। नादरा से जो मैरिज सर्टिफ़िकेट बनता है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान में मोफ़ा से आप लोग अटेस्ट करेंगे। फिर यहाँ कुवैत में पाकिस्तान एम्बेसी से, और फिर मोफा कुवैत से, ठीक है? तो ये मैरिज सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी अटेस्टेशन मोफा पाकिस्तान, पाकिस्तान एम्बेसी इन कुवैत और मोफा कुवैत से अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है? इससे आगे फिर अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर ये पॉइंट जो है, ये बच्चों के लिए स्पेशली है कि बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट जो है, अगर किसी के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों ने नादरा से बनवाने हैं, ठीक है? और फिर वो मोफ़ा पाकिस्तान, पाकिस्तान एम्बेसी इन कुवैत और मोफ़ा कुवैत से वो अटेस्ट होने चाहिए, ठीक है? सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो हर बच्चे का अलग-अलग बनेगा। फिर उससे आगे जो है, अगर किसी की बच्चे हैं और मियाँ-बीवी है और बच्चे साथ-साथ है, तो उनको फिर मैरिज सर्टिफ़िकेट के साथ-साथ नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट भी लेना पड़ेगा, ठीक है? और जिसमें यहाँ पे जो पिक्चर मैंने शो की हुई है, इसमें मियाँ-बीवी और बच्चों की डिटेल्स जो है, जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट कहा जाता है, तो ये आप लोगों को नादरा से लेना होगा, ठीक है? अगर किसी के बच्चे हैं, तो ये आप लोगों को ज़रूर लेना है। अगर किसी के बच्चे नहीं है, या मियाँ-बीवी है, तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ जो है मैरिज सर्टिफ़िकेट, वो काफ़ी है उनके लिए। फिर अगला जो पॉइंट है, वो है जब ये आपके ये डॉक्यूमेंट्स जब पाकिस्तान में आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है? मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर लूँ, पासपोर्ट तो होने चाहिए, ठीक है? अगर बच्चे हैं या एडल्ट है, तो सबके पासपोर्ट होने चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए बच्चों के, फिर मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? तो जब वो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में मोफा से आप लोग अटेस्ट करवाते हैं, फिर यहाँ पे कुवैत में जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की जो और प्रोसीजर होता है, वो ये है कि किसी भी आप लोग ट्रांसलेशन की ऑफिस जाके, जो शॉप्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो आपको, अब उनको कहेंगे कि मुझे वीज़ा के लिए कवरिंग बनाना है, ठीक है? तो ये 3 पेजेज़ आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कवरिंग पेपर है। इसमें जो पहले 2 एक पेज ये है और एक पेज ये है। ये तो बच्चों के लिए भी बनेंगे, ये तो वाइफ़ के लिए भी बनेंगे, ठीक है? लेकिन वाइफ़ के लिए ये पेपर जो है, ये एक्स्ट्रा बनेगा।
तो वाइफ की जो कवरिंग है तो उस पे उसमें 3 पेपर्स होंगे और बच्चों के जो कवरिंग वो बनाएँगे तो वो 2 पेपर्स होंगे, ठीक है? तो ये कवरिंग अरबिक वाला कवरिंग है, ये इसके साथ जो है ये होगा और ये जो है ये सिर्फ़ जब आपकी वाइफ के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये उसके लिए अलग से ये पेपर बनता है, ठीक है? तो अगर कोई हस्बैंड को बुलाना चाह रहे हैं तो ये हस्बैंड के लिए पेपर बनेगा, हस्बैंड या वाइफ इनके लिए पेपर बनेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने सिर्फ वाइफ ओनली लिखा हुआ है लेकिन वाइफ एंड हस्बैंड ओनली है ये। फिर इसके बाद जो है जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट पाकिस्तान में जो बनवाया है उसकी आपने यहाँ पे अरबी में ट्रांसलेशन करनी है। जैसे आप लोग को यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये किसी भी पॉइंट पे आप जाके किसी भी जगह पे आप जाके जो ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ पे जाके आप इसकी ट्रांसलेशन कर लें। जब इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है अरबिक में तो इसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कुवैत से अटेस्ट करना होता है, ठीक है? इसकी अटेस्टेशन आपने करनी है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से। फिर इसके आगे जो है ये एफआरसी है। तो जो एफआरसी आप लोगों ने पाकिस्तान में बनवाई थी जिसमें आपके आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपकी जो हस्बैंड और आपके बच्चों की डिटेल्स होती है तो वो यहाँ पे ये लोग अरबी में ही जो है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं और ऐसे आपको एक पेपर दे देते हैं। साथ में इसको भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कुवैत से ही अटेस्ट करना होगा, ठीक है? फिर इसके आगे जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जब आप ये ट्रांसलेशन कर लेते हो, किसी भी पॉइंट पे जाके ट्रांसलेशन कर लेते हो, फिर आपने जाना है अपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेके एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, कुवैत में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ पे आपने जाना है। वो आपको इस टाइप का एक पेपर बना के देते हैं और उसको वो स्टैम्प कर देते हैं, ठीक है? तो एक ये मैरिज सर्टिफिकेट वो आपको ट्रांसलेट करके दे देते हैं। फिर अगला जो है ये देखिए जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका था, आपके बच्चे जो डिटेल्स आपके बच्चों के हैं तो उनके पासपोर्ट नंबर और ये सारी डिटेल जो है वो इसी फॉर्म में ही वो लिख ले देते हैं। तो ये 2 फॉर्म आपको मिल जाते हैं। एक फॉर्म आपको ये मिल जाता है ट्रांसलेट करके वो लोग देते हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये पाकिस्तान एम्बेसी से बन जाता है और एक ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये भी पाकिस्तान एम्बेसी से ये वो बना के उसकी अटेस्टेशन करवा के आपको दे देते हैं, ठीक है? फिर जो बंदा अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को बुलाना है चाह रहा है या अपने बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं और या कोई फीमेल है या कोई मेल है अपनी वाइफ और बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं तो उसके पास जो है सिविल आईडी उसकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है? सिविल आईडी की वैलिडिटी जरूरी है। तो ये आपके पास तकरीबन हर डॉक्यूमेंट में आपकी जो है सिविल आईडी की कॉपी लगती है। तो तकरीबन 10-12 आप लोग सिविल आईडी की कॉपी बना लें, 5-10 बना लें क्योंकि इसकी आपको बहुत जगहों पे ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो सिविल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है? और आगे जो है आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट। अब न्यू जो 2023 की गाइडलाइन है, अब इस पे डिसीजन स्टिल पेंडिंग है क्योंकि सुनने के मुताबिक जो है वो सैलरी 800 तक कर दी गई है, लेकिन अभी उसकी डिसीजन नहीं आई। लेकिन पहले जो था वो तकरीबन 500 सैलरी उसके लिए शर्त थी कि आपकी सैलरी जो है 500 होनी चाहिए। और अभी यहाँ पे जो है जो 2023 की गाइडलाइंस है फिलहाल उसमें थोड़ी सी ये बात पेंडिंग है कि सैलरी सर्टिफिकेट मतलब आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो स्टिल इस पे जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये सैलरी कैप जो है तो ये 800 नहीं रखेंगे। ये मतलब लोगों के कहना ऐसा है। इंशाल्लाह अगर ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो 50 केडी या 60 केडी में भी वो बढ़ा ले। लेकिन ये मतलब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी टाइम के मुताबिक तो ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आई है तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आगे क्या होता है कल की मतलब कल क्या होता है परसों क्या होता है तो उसका फिलहाल आइडिया नहीं है। लेकिन सैलरी जो है वो फिलहाल उसकी डिसीजन जो है
वो पेंडिंग है, से डिसीजन नहीं हुई, ठीक है। और आखिर में फिर एक चीज जो बहुत जरूरी है, अगर पाकिस्तान में आप अपने बच्चों को लेके आना चाह रहे हो पाकिस्तान से, और उनकी एज जो है वो 12 साल से कम है, ठीक है, तो ये आपको उनकी वैक्सीनेशन कार्ड भी बनानी पड़ती है, जो कि आपने मोफा पाकिस्तान से अटेस्ट करना होगा, और फिर पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है वहां से आपने अटेस्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने मोफा लिखा है, लेकिन ये मोफा पाकिस्तान है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और आप लोग जाके दजीज ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो, तो कभी कभार ये होता है कि अगर आप लोगों ने अपनी हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए अप्लाई की है, और साथ साथ में बच्चों को भी बच्चों के लिए भी अप्लाई की है, तो वो हस्बैंड का वीजा या बच्चों का वीजा एक दिन में देते हैं, और अगले दिन फिर दूसरा वीजा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड और बच्चों के लिए किया है, तो हस्बैंड का वीजा पहले दिन मिलते हैं और बच्चों के अगले दिन, या बच्चों के पहले दिन और हस्बैंड के अगले दिन। ये तकरीबन 3 KD चार्जेस है। अब जो सुनने के मुताबिक न्यू जो रूल्स है, मे बी उन्होंने जो है वीजे की फीस जो है वो 9 KD कर दी है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो पूरी डिटेल है वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसमें दो चीजें फिलहाल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो कह रहे हैं कि जो फीस है वीजा की वो 9 दिनार हो गई है, लेकिन सैलरी का जो है वो अभी तक स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। तो आपको जब फैमिली वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद आपने अपने वीज़ों को जो है पाकिस्तान भिजवाना होता है। पाकिस्तान में फिर जो लोग वहाँ से आएँगे, तो उनको पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है या जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ से अपना प्रोसीजर करना होता है। पाकिस्तान में सॉरी एम्बेसी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, वहाँ इसकी फीस है, इसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर वहाँ से मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर FIA से फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और जब फिंगरप्रिंट्स हो के मतलब सारी चीज़ें रेडी हो जाती है, तो यहाँ पे फिर मतलब वो एज अ फैमिली वीज़ा के उससे वो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये थोड़ी बहुत चेंजेस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर लें। मैं इंशाल्लाह एज़ पर न्यू गाइडलाइन आप लोगों को जवाब दूँगा। और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएँ, ताकि इस तरीके से आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।